अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और लेडीज़ सीक्रेट्स पर खुशामदीद। हमारे पास लाट के आर्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसको सेकंड हैंड भी कहा जाता है, यूज्ड भी कहा जाता है। ये सारे इंपोर्टेड होते हैं, यूएसए के होते हैं, वियतनाम के होते हैं और अलग अलग मुल्कों के होते हैं। तो हमारे पास ये लाट का आइटम मौजूद है जो कि इम्पोर्टेड फैब्रिक होती है, इम्पोर्टेड क्वालिटी होती है। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके रेट बाकियों के मुकाबले ज़्यादा है, या शेरशाह में आपको केजी के हिसाब से मिल जाते हैं, तो आप इतना महंगा क्यों देती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हम आपको पर पीस के हिसाब से दे रहे हैं, और पर पीस में आपको पीसेस अच्छे मिलेंगे, ना कि आपको ख़राब फटे हुए इस तरह के पीसेस नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का जो भी लॉस होता है वो हम खुद से बेयर करते हैं, ये आपको बेयर नहीं करना है। आपको वो पीसेस मिलेंगे जो अच्छे होते हैं, फ्रेश होते हैं। और इसमें आपको पूरी डिटेल बताई जाती है कि पर पीस का साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है, इसमें ये पुशअप है, सिंगल पैडेड है, डबल पैडेड है, मतलब पूरी XYZ आपको डिटेल्स यहीं पे ही बताई जाती है, ऑनलाइन आपको दी जाती है। जबकि अगर आप केजी के हिसाब से लेते हो तो ना उसमें आपको पीसेस दिखाए जाते, ना ही उसमें आपको साइजेस बताए जाते, और ना ही आपको इस चीज़ की गारंटी दी जाती है कि उसमें पीसेस सही भी होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप केजी के हिसाब से लेते हैं तो हम आपको वो भी देंगे, लेकिन जाहिर सी बात हम 1-2 केजी पर डीलिंग नहीं करते हैं, बल्क पे होती है डीलिंग। जैसे कि 50 केजी हो गया, 60 केजी। तो इस तरह से अगर किसी को केजी के हिसाब से भी लेना हो तो बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी होनी चाहिए, और उसमें पूरी पेमेंट एडवांस ली जाती है। और ये पीसेस मैं यहाँ पर दिखाती जा रही हूँ, और इसकी जो ना डिटेल नीचे में लिखी हुई आ रही है, मतलब जो साइजेस है, पुशअप है, डबल पैडेड है, जो भी है सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने नीचे मेंशन कर दी है, ताकि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो और इजीली आप लोग समझ सके। तो यहाँ पर आपको पर पीस 200 से स्टार्टिंग रेट मिलेंगे। इसमें कुछ पीसेस ऐसे भी हैं जो 250 के हैं, और कुछ पीसेस ऐसे हैं जो 200 के हैं, 250 से ऊपर भी जा सकते हैं रेट। तो आप हमारे पेज पर जाकर पोस्ट को भी चेक कर सकते हैं। इन सब की पोस्ट ऑलरेडी लगी हुई है हमारे पेज पे। मैंने यहाँ पर ओरिजिनल वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि डमी में जो पिक्चर लगाई जाती है तो उसका फ्रंट लुक तो आता है, लेकिन बैक साइड वाला लुक नहीं आ पाता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फ्रंट की वीडियो के साथ साथ बैक का भी दिखाया है, उसके स्ट्रैप भी दिखाए हैं, ताकि जो आप ऑर्डर करने वाले हैं आप उसको बेहतर तरीके से देख सके और ऑर्डर मुतमईन होकर कर सके। जैसे ये मेरे पास पीस मौजूद है, ये नॉन पैडेड है और इसमें वायर लगी हुई है। साफ आप देख सकते हैं कि इसमें वायर ऑलरेडी लगी हुई है। इसका बैक साइड भी दिखाया मैंने, साइज़ मैंने नीचे मेंशन कर दिया। और यहाँ पर जैसे ये हैवी पैड में है मेरे पास मौजूद 38 B और C कप के लिए, और यहाँ पर आपको ये हैवी पैड में मिल रहा है, और इसका कपड़ा भी मैंने दिखाया, इसका बैक साइड भी आपको शो करवाया। और यहाँ पर ये 42D में हमारे पास ये पीस मौजूद है जो कि फैंसी पीस है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, रोज़ गोल्ड कलर इसे कहते हैं हम। और ये वायर ब्रा है, और ये नर्सिंग ब्रा आ गई। यहाँ पर नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पर ये नर्सिंग ब्रा है और ये 42B कप में है। और ये मैं आपको ओपन भी करके दिखा रही हूँ। अच्छा, अक्सर लोगों को जो है ना पता ही नहीं होता है कि नर्सिंग ब्रा होती कैसी है। तो ये वीडियो में मैंने यहाँ पर बाकायदा मेंशन कर दिया, और इसका बैक साइड भी दिखा दिया कि ये बैक साइड से किस तरह का होगा। अच्छा, यहाँ पर ये पीस है 38C में मेरे पास, ये विदाउट वायर है, जो कि आप क्लियरली वीडियो में चेक कर सकते हैं कि ये विदाउट वायर में है और ये सीमलेस फैब्रिक में है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर और भी पीसेस दिखाए हैं, ये सारे पीसेस आप चेक कर सकते हैं। ये हैवी पैड में है, पिंक कलर का है, रिमूवेबल स्ट्रैप है इसके, आप चाहे तो स्ट्रैप निकाल के भी वेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कि बिल्कुल लाइट थिन सी पैड में ये है, और मैंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी कर दिया है लाइट सॉफ्ट पैडेड, और ये 38D कप में है, ब्राउन कलर है, फ्रंट में इसके लेस लगी हुई है। यहाँ पर ये बीडी आ गई। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बीडीज वेयर करते हैं, उनका साइज़ ज़्यादा होता है, बच्चियों से बड़े जो होते हैं ना, जैसे 16-17 साल हो गए, तो उनके लिए ये बीडीज होती है।
और ये मेरे पास 32B में सिंगल पैडेड आ गई। और इसकी क्वालिटी आप चेक करो कितनी अच्छी, साफ़ सुथरी कंडीशन बिल्कुल। अच्छा, इस तरह के पीसेस अगर आप मार्केट में जाके लोगे तो आपको बहुत महंगी मिलने वाली है, क्योंकि एक तो ये इम्पोर्टेड है और इसकी जो क्वालिटी है ना बिल्कुल एज लाइक न्यू की तरह है। और इसी तरह की चीज़ अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे, कम अज़ कम भी मैं आपको इम्पोर्टेड के रेट बता दूं तो वो आपको 1000 से अंदर नहीं मिलने वाले। अगर आप उसकी फ़र्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी लेते भी हैं ना तो वो भी आपको कोई 600 से 700 के रेंज में मिलेंगे, इससे कम में नहीं मिलने वाले। और अगर हम लोकल की बात करें जो कि चाइना ब्रा होती है, तो वो आपको मार्केट में मिल तो जाती है सस्ते रेट में, लेकिन वो सस्ता रेट भी 400 से स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा, अगर आपने 400 का एक ले भी लिया तो वो 1 से 2 वॉश में उसकी हालत ऐसी हो जाती कि वो पहनने काबिल नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उसके साइजेस एक्यूरेट होते नहीं हैं, और सेकंड थिंग ये कि उसकी क्वालिटी ऐसी होती है, उसकी स्टिचिंग ऐसी होती है कि वो स्टिच जो होती है, टाँके होते हैं उसे खुलने लगते हैं, सिलाइयाँ खुल जाती हैं। और इलास्टिक इतनी लो क्वालिटी होती है कि वो बिल्कुल लूज़ पड़ जाते हैं फ़ौरन से। और जबकि हम अपने आर्टिकल की बात करें तो हमारे पास कहने को तो ये यूज्ड है, लेकिन बिल्कुल न्यू कंडीशन जैसी है। और ये आप इसमें कलर्स वगैरह देख सकते हो, कलर्स की कितनी ज़्यादा वैरायटी मेरे पास मौजूद है। और ये सारे पीसेस सिंगल पीस होते हैं, मतलब कि अगर जैसे ये मैं पीस दिखा रही हूँ 32D में, तो इस तरह का पीस और आपको दूसरे साइज़ में नहीं मिलेगा। सारे पीसेस एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे से अलग इसकी फैब्रिक होती है, और सेम एज इट इज़ पीस निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जिस साइज़ में जो पीस निकल गया सो निकल गया, उसके जैसे मज़ीद और साइजेस नहीं निकलते, ना और कलर निकलते, सारे पीसेस सिंगल होते हैं। तो इसमें यही होता है कि जिसकी बुकिंग पहले आती है उसके पास पार्सल चला जाता है। अगर थोड़े दिन पहले की बात की जाए तो 1-2 कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने पीसेस बुक तो करवा लिए लेकिन ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर किस तरह से नहीं दिया कि हम जो है डिलीवरी के पैसे एडवांस लेते हैं डिलीवरी के लिए। मीन्स कि अगर आप ऑर्डर बुक करवाना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी के पैसे पहले पे करने होंगे। अब जिसकी पेमेंट हमारे पास पहले आई है, 2 बंदों ने बुकिंग कराई है, एक बंदे की पेमेंट आ गई, एक की नहीं आई, सही है। तो जिसकी पहले पेमेंट आती है उसके पास वो पीस चला जाता है। तो यहाँ पर होल्ड वाला सिस्टम सिर्फ उसी वक्त ही हो सकता है जब आप पूरी पेमेंट मुझे कर देंगे। अगर आपको हैंड टू हैंड ऑर्डर निकलवाना है तो आपने डिलीवरी के पैसे एडवांस देना है। और अगर आपको 1-2 दिन या 1 हफ्ते तक पार्सल को होल्ड रखना है क्योंकि आप चाहते हैं कि और पीसेस मज़ीद ऐड करवा लें, तो उस सूरत में ये है कि आपने एडवांस पेमेंट जो पीसेस के आपके टोटल बन रहे हैं वो एडवांस पेमेंट आपने करनी हो। और इसके अलावा आपको जो है डिलीवरी के पैसे एडवांस इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए करने होते हैं। कराची के 200 है, अदर सिटीज़ की 250 है, और एडिशनल केजी होने की वजह से जाहिर सी बात है डिलीवरी के पैसे बढ़ जाते हैं। और रेट में जो है गुंजाइश पॉसिबल नहीं है, जो रेट आपको दिया जा रहा है वही रेट ही मिलेगा, क्योंकि आप चीज़ की क्वालिटी देखो। और अगर आप इससे लो क्वालिटी लेना चाहते हो तो जाहिर सी बात है क्वालिटी का फ़र्क आएगा तो रेट का भी फ़र्क आएगा। ये सारे पीसेस अच्छी क्वालिटी के जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसलिए इनके रेट भी ज़्यादा हैं, चीज़ की क्वालिटी। और जाहिर सी बात है जब हम मार्केट से उठाते हैं माल तो हमें भी क्वालिटी के हिसाब से ही रेट मिलते हैं। और जब हम माल खोलते हैं तो माल में पूरे पीसेस कभी भी सही नहीं निकलते, आधे से ज़्यादा कचरा निकलता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा लॉस भी हो जाता है। तो अक्सर कस्टमर सोचते हैं कि भाई इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि लॉस भी तो हम ही बेयर कर रहे हैं ना, हमें हर चीज़ को लेकर चलना होता है। तो आपको अगर हम ये रेट दे रहे हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कमा ले रहे इतने रेट में, क्योंकि मैंने भी मार्केट सर्च किया था और सर्च करने के बाद हमें यही मालूम पड़ा कि हमारे रेट बिल्कुल ठीक है और बाकियों के मुकाबले कम ही है हमारे रेट, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ है ना वो दूसरों के पास नहीं है। हमारे पास जो कलर कलेक्शंस है वो दूसरों के पास नहीं है। आपको अक्सर जितने भी आप सेलर्स के पास चले जाएं तो वहाँ पर आपको कलरफुल जो हमारे पास पीसेस आपको दिख रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें आप सब भी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि
इतना आसान काम है, रिप्लाई टाइम पर नहीं देते हैं। तो यार इसमें ऐसा है कि एक एक पीसेस को अलग करना होता है, उसकी साइजेस मेजरमेंट, फिर उसकी पिक्चर क्लिकिंग, तो इन सब में जो है ना टाइम लग जाता है, और जिसमें जाहिर सी बात है टाइम देंगे तो ही वो काम हो सकेगा। इस वजह से आपको रिप्लाई ऑन टाइम नहीं मिल पाता। आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट बता दिया करें और साइज़ एक्यूरेट बताया करें, ठीक है, क्योंकि साइज़ मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ABCD इस तरह से कप साइज़ में ब्रा होती है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर कस्टमर्स कहते हैं कि हमें 36 से 38 के दरमियान साइज़ चाहिए, तो मैं अपने जानने में जो आपको पीस देती हूँ वो 36C वाले पीसेस देती हूँ, जो 36 और 38 वाले साइज़ को मिला के कहते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि 36C में भी अगर मैंने पीसेस भेज दिए तो उनको वो भी बड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ अपनी मेजरमेंट आप एक्यूरेट बताया करें कि आपका B कप है, C कप है। मैं गाइड भी आपको कर दूँगी, लेकिन आपने साइजेस एक्यूरेट ही बताने हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको रेट भी बता दिए हैं, डिलीवरी का प्रोसीजर भी बता दिया, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर नहीं आई पसंद तो जो भी आपको कमी पेशी लगी आप मुझे व्हाट्सएप पे आके रिकमेंड कर सकते हैं कि इस तरह के पीसेस आप मुझे वीडियो बनाकर लगा दें। कुछ भी आपके मतलब जो भी आपकी डिमांड है आप वो मुझे कह सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगी। और ऑर्डर बुकिंग या कोई भी आपको डिटेल लेनी है कुछ भी, तो आपने डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना है। फेसबुक पेज का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी। उससे ये होगा कि आप जो पोस्ट पे जाना चाहेंगे ना, जो पोस्ट है उसमें ये सारी पिक्चर्स ऑलरेडी लगी हुई है, आप पिक्चर भी देख लोगे। पिक्चर में ये होता है कि एक लुक समझ आ जाता है कि लुक कैसा आ रहा है, सही है। तो मैं लिंक को भी मेंशन कर दूंगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी वीडियो ये, और पोस्ट भी पसंद आएगी, और जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको पीसेस एब्सोल्युटली पसंद आएंगे ही आएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ही करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाले वक्तों में मैं लाइव स्ट्रीमिंग अपने चैनल पर ही किया करूँ, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुए हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग अपने ही चैनल पर किया करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अब मुझे इजाज़त दिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसको दरगुजर कर दिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।